सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर 2, जिसमें हम कवर करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉगी, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ट्रस्ट मी। एंड अगर आपको एक बार इसके कॉन्सेप्ट्स वगैरह समझ आ गए, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो आप विद इन सेकेंड्स इसको सॉल्व कर सकते हो और आपको इसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट करे। तो आज हमारा जनरल इंटेलिजेंस का लेक्चर 2 एंड आज हम कवर करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग एंड एनालॉगी। तो इसमें हम सबसे पहले जिस चीज पे बात करेंगे वो है कोडिंग, डिकोडिंग। यार होती क्या है? एज हम लोग एमएनएस के सीपीटी की तैयारी कर रहे हैं एंड यार हम लोग तो इस बैकग्राउंड से ही नहीं है कि हमें कोडिंग, डिकोडिंग समझ आए, रीजनिंग की चीजें समझ आए। हम तो नीट वाले बच्चे हैं। तो चलो कोडिंग, डिकोडिंग को आज अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। कोडिंग, डिकोडिंग, इसमें किसी वर्ड, नंबर या सेंटेंस को एक स्पेशल कोड या एक सीक्रेट कोड में लिखा जाता है। कोडिंग, डिकोडिंग सीक्रेट कोड के लिए यूज होती है। जैसे मेरा नाम है, मैंने अपने नाम को ABCD ऐसे कोड में एक्सप्रेस कर दिया। किसी को समझ नहीं आ पाया कि यार इसका एग्जैक्ट नाम क्या है, मैंने एक कोड में अपने नाम को लिख दिया और उस कोड को जो लोग डिकोड करेंगे उनको मेरे एग्जैक्ट नाम तक वो लोग पहुंचेंगे, उनको मेरा एग्जैक्ट नाम डिकोडिंग के थ्रू पता चलेगा। इसी को कहते हैं कोडिंग, डिकोडिंग। किसी वर्ड, नंबर या सेंटेंस को एक स्पेशल कोड, एक सीक्रेट कोड में एक्सप्रेस करना, चेंज करना, उसको कहते हैं कोडिंग, डिकोडिंग। चलो आगे और इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सीबीटी में जो एमएनएस का सीबीटी होता है उसमें हम 5 मेन टाइप्स के कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ते हैं। वो कौन कौन से हैं? एक आपका है लेटर डिकोडिंग, वर्ड डिकोडिंग, नंबर डिकोडिंग, सेंटेंस डिकोडिंग एंड मिक्स्ड कोडिंग। ये 5 टाइप के मेन कोड्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन फॉर्मेट की फॉर्म में। अब मैं क्वेश्चंस के थ्रू भी आप लोगों को डिटेल में हर चीज समझाऊंगी। आप लोगों को अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली ना, एक एक क्वेश्चन जो मैं समझा रही हूँ उसको डिटेल में समझने की कोशिश कर ली, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल लिया, ट्रस्ट में और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेन जितना पूछा जाता है कंसाइज करके 25 स्लाइड्स में मैंने कवर कर दिया है। एंड इसके क्वेश्चंस, इसके नोट्स सब टेलीग्राम पे मिलेंगे। आज मैं एक्स्ट्रा बुक के भी तुम लोगों को क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाली हूँ, जो गर्ल्स एमएनएस की तैयारी कर रहे हैं। तुम लोगों को क्वेश्चन भी थोड़ा सा इंक्रीज करूंगी लेवल, और फिर तुम सॉल्व करने की कोशिश करना। फिर मुझे कमेंट में जरूर बताना तुम लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं आ रहा। ठीक है? तो नेक्स्ट, लेटर डिकोडिंग सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं। लेटर डिकोडिंग क्या होती है? इसमें अल्फाबेट को किसी पैटर्न में चेंज करते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज बोलूंगी, तुम लोगों को दोबारा से, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था, किंडरगार्टन में पहुंच जाना। एबीसीडी का बहुत यूज होने वाला है भाई रीजनिंग में। एबीसीडी को हम लोग नंबर असाइन कर देंगे 1 2 3। ए से स्टार्ट हो रही है, जेड पे खत्म हो रही है एबीसीडी। 1 से स्टार्ट करके 26 पे खत्म कर देनी है लेटर वाइज। ABCDEFG 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर करके तुम्हें मैं जेड तक ले जाऊंगी और जेड तक मैं तुम्हें 26 नंबर असाइन कर दूंगी। तुम लोगों को एग्जैक्ट ऐसे ही याद करना है एबीसीडी। ठीक है? अब हम बचपन में तो एबीसीडी नॉर्मली याद करते थे, अब हम बड़े हो गए तो हम रीजनिंग या फिर अब हम सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं तो हम नंबर्स के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। हमने 26 तक अपने लेटर्स को कोड, हमने अपना एक कोड बना लिया है, नंबर और लेटर्स के बीच में एक रिलेशन बना लिया। ठीक है जी? उसके बाद हम, अब मैं एक क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को समझाती हूँ। मैंने बोला, मैंने कैट को ना डीबीयू लिख दिया। मैंने तुम्हें बोला, मैंने एक क्वेश्चन दिया तुम्हें, मैंने कैट को लिख दिया डीबीयू। तुमने कहा ठीक है। मैंने बोला अब तुम डॉग को इसी कोड में लिख कर दिखाओ। तुमने कहा कैसे? वो मैं समझाती हूँ कैसे लिखते हैं, फिर तुम क्वेश्चन ट्राई करना। सी और डी के बीच में रिलेशन, फर्स्ट फर्स्ट लेटर के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करो। CD आगे पीछे नहीं है अल्फाबेट में? हाँ। AB आगे पीछे नहीं है? TU आगे पीछे नहीं है? तो इसका मतलब इसमें तो 1+ वाला रूल चल रहा है। एक लेटर प्लस कर दो तो नेक्स्ट लेटर आ रहा है हमारा CDEFGH। हाँ, मैंने कहा बिल्कुल ठीक। तो ऐसे ही डॉग का तुम लोग डिकोड कर दो आंसर। तो तुम्हारा CDAB और TU। तो मैंने बोला हाँ, नेक्स्ट लेटर पे पहुंच जाओ, DEOPGH। नेक्स्ट नेक्स्ट लेटर पे हम लोग पहुंच गए। तो हमें भाई डिकोड कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें कोड दिया, तुमने आंसर डिकोड कर दिया। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया EPH। तो लेटर रिकॉर्डिंग के क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं और ऐसे ही आपको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है? नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। एक और क्वेश्चन मैंने तुम लोगों के लिए लिखा है, पेन को मैंने लिख दिया QFO। अब मैंने बोला, मैंने तुम्हें कोड दे दिया, पेन को मैंने QFO के फॉर्म में लिख दिया कोडिंग में। अब मैंने बोला तुम बुक को डिकोड, बुक को भी ऐसे कोई कोड में लिख के दिखाओगे? तुमने कहा ठीक है, हम लिख के दिखाते हैं। अब देखो, PQ सेम वही नेक्स्ट लेटर वाला,
EF सेम वही, NO सेम वही। तो मैंने कहा फिर बुक को भी तो ऐसे ही लिखोगे, अगर मैंने तुम्हें कोड प्रोवाइड करा है तुम उसी के थ्रू तो बुक को भी डिकोड करोगे। तो मैंने कहा ऐसे ही कर दो। तो BCOPOPKL नेक्स्ट लेटर +1 का फॉर्मेट इसमें लगाएंगे, नेक्स्ट लेटर पे जंप करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो बुक को हमने लिख दिया CPPL। लेटर वाले तुम्हारे क्वेश्चन मोस्टली ऐसे ही पूछे जाते हैं, ज्यादा डेप्थ में सीबीटी में नहीं पूछा जाता, क्योंकि उन लोगों को भी पता है हम नीट वाले बच्चे हैं, तो हमसे इसी बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी तुम लोग क्वेश्चन की टेंशन मत लो, अदर बुक से भी क्वेश्चन निकाल के तुम लोगों को रात तक भेज दूंगी, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई रिवर्स कोडिंग क्या होती है। रिवर्स कोडिंग क्या समझाती है वो समझो। अल्फाबेट रिवर्स यूज करते हैं, ठीक है। ए को जेड के साथ लिंक कर दो, ठीक है। ए को करोगे जेड के साथ लिंक, रिवर्स कोडिंग। ए को जेड के साथ, बी को वाई के साथ, सी को जेड के साथ, रिवर्स कोडिंग करोगे। ए को बी के साथ लिंक नहीं करोगे, ए को करोगे जेड के साथ लिंक, बी को करोगे वाई के साथ लिंक, और सी को करोगे एक्स के साथ लिंक। ऐसे इसे ही हम कहते हैं हमारी रिवर्स कोडिंग, ठीक है। नेक्स्ट इस पे रिवर्स कोडिंग की एक ट्रिक है, जो लोग तुम लोग याद कर लोगे तो वेल एंड गुड, नहीं भी याद करोगे तो ये थोड़ा टाइम लग जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने पर, हो जाते हैं, बट ट्रिक के थ्रू तुम जल्दी सॉल्व कर लोगे। अपोजिट जो भी निकालना हो ना, वही मैंने बताया रिवर्स निकालना हो। 27 हमारे पास अल्फाबेट है, तुम्हें उस अल्फाबेट की पोजीशन, जैसे तुम्हें अभी मैं क्वेश्चन के थ्रू और समझाऊंगी। 27 अल्फाबेट है, उसमें से तुम्हारी जो अल्फाबेट की पोजीशन है तुम्हें उसको माइनस कर देना है, सिंपल ये करना है। अब क्वेश्चन के थ्रू समझो, ज्यादा समझ आएगा। मैंने बोला डॉग का कोड क्या होगा, मैंने तुमसे पूछा डॉग का कोड क्या होगा, तुमने बोला ठीक है अभी हम ABCD पे जाते हैं, आपने हमें 1 2 3 4 वाला समझाया था। मैंने कहा ठीक है। डी को तुमने किया 4 के साथ लिंक, 1 2 3 4 ABCD, हाँ डी को कर दिया तुमने 4 के साथ लिंक, तो डी का तुम्हारे पास आ गया नंबर 4, ठीक है। तो डी के बाद तुम्हारा नंबर आ गया, मैंने बोला 27 में से उसी अल्फाबेट का नंबर माइनस कर दो, तुमने 4 माइनस किया, तुम्हारे पास आ गया 23। अब तुमने बोला यार डब्लू तो तुम्हारा 23 नंबर पे आ रहा था, हमने ABCD अभी लिखी थी, पीछे चेक करो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है। तो डी का जो रिवर्स हुआ वो हो गया डब्लू, ऐसी ओ का रिवर्स हो गया एल, और जी का रिवर्स तुम्हारे पास आ गया टी। तो डॉग का तुमने रिवर्स कोडिंग करी, रिवर्स कोडिंग करिए, तुम्हारे पास आंसर आ गया WLT। इसे ही बोलते हैं रिवर्स कोडिंग, ठीक है। इसके बाद आते हैं नंबर कोडिंग। हम लोग लेटर्स को करते हैं नंबर के साथ लिंक, जैसे ए को मैंने नंबर 1 असाइन किया, बी को नंबर 2 असाइन किया, सी को मैंने नंबर 3 असाइन किया, डी को नंबर 4 असाइन किया, ऐसे। जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन दिया कि कैट को इन्होंने नंबर दे दिया 3120, ठीक है। सी के साथ तुमने करा 3123 ABC, बिल्कुल ठीक है। सी को तुमने 3 के साथ लिंक किया, ए को 1 के साथ और टी को 30 के साथ। अरे डॉग को कर दो, तुम्हारे डी के आगे तुम्हारा 4 नंबर आता था, और ओ के आगे तुम्हारा 15 नंबर आता था, और जी के अंदर तुम्हारा 7 नंबर आता था। तो तुमने इसकी नंबर डिकोडिंग कर दी, डी को तुमने 4157 नंबर असाइन कर दिया। मैंने सिंपल, तुम लोग वो ABCD वाला 1 2 3 4 वाला फॉर्मेट याद करो, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, उससे कोई इशू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेंटेंस डिकोडिंग पर। सेंटेंस कैसे डिकोड करते हैं, जैसे मैंने बोला राम इज गुड, राम को मैंने कोड, राम इज गुड वाले सेंटेंस को मैंने पूरा कोड असाइन कर दिया के पा लो, ठीक है। मैंने एक और से तुम्हें सेंटेंस दिया श्याम इज ऑनेस्ट, ना पा मी, 2 सेंटेंस दिए, दोनों की कोडिंग दे दी। तुमने कहा ठीक है, इसके बाद क्या करना है। मैंने बोला अब इसमें से ना इज का कोड निकाल के दिखाओ क्या है। तुमने कहा ठीक है, दोनों सेंटेंस को कंपेयर करते हैं। इज दोनों सेंटेंस में तुम देख रहे हो इसके आगे PA लिखा हुआ है, तुमने बोला ये तो कॉमन वर्ड्स आ रहे हैं, कॉमन दोनों में इज कॉमन है, दोनों में कोड कॉमन है, तो इसकी कोडिंग तो PA हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, ऐसे तो निकालते हैं तुम्हारी सेंटेंस डिकोडिंग। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है एज सच, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी आते हैं, वो मैं तुम्हें अभी समझाऊंगी, तुम लोग और अच्छे से समझ पाओगे। कॉमन वर्ड्स बहुत सारे, दोनों वर्ड्स में कॉमन वर्ड्स देखे, कॉमन वर्ड्स की कोडिंग देखी, कोडिंग देख के तुम्हारा आंसर आ गया, आंसर तुम्हारा आ गया PA, ठीक है। कॉमन वर्ड्स कॉमन कोडिंग, इसकी ट्रिक क्या होती है, जो वर्ड कॉमन होगा उसका कोड भी कॉमन होगा, कॉमन वर्ड्स का कॉमन कोड, कॉमन वर्ड्स के कॉमन कोड यूज करके तुम उस सेंटेंस की डिकोडिंग कर दोगे, उस लेटर की जो भी है, ठीक है। इसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की मैंने एक शॉर्ट ट्रिक तुम लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ और डिटेल में समझाने के लिए। चेक अल्फाबेट पोजीशन, अल्फाबेट की पोजीशन मैंने 1 2 3 वाला जो तुम्हें रूल बताया था अभी, ABCD लिख के 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला, वो चेक करोगे। फिर +1 +2 मैंने तुम्हें बताया था नेक्स्ट लेटर पे जंप कर रहे हो वाला कॉन्सेप्ट जो समझाया था, उसको चेक करोगे। फिर रिवर्स रिलेशन, ए को जेड के साथ वो वाला रिलेशन एस्टेब्लिश देखोगे। फिर वर्ड्स को लेटर के साथ कंपेयर करोगे, उनकी पोजीशन चेक करोगे, क्वेश्चन के थ्रू समझाया है। सेंटेंस डिकोडिंग में कॉमन वर्ड्स निकाल के कॉमन इनकी कोड निकालोगे और कोड के साथ डिकोडिंग कर दोगे, ठीक है। ये होती है कॉमन तुम्हारी कोडिंग डिकोडिंग की ट्रिक। अब इसके बाद एनालॉगी पे चलते हैं। एनालॉगी बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, मैंने अभी देखे 2 4 क्वेश्चन,
बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। दो वर्ड के साथ रिलेशन चेक करना है, कुछ नहीं करना। अगर ए का रिलेशन बी के साथ ये है और तो सी का रिलेशन डी के साथ क्या होगा, और उन दोनों में सिमिलैरिटी है, ऐसे। ठीक है, कैसे, मैं तुम्हें सेंटेंस एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। वर्ड एनालॉजी समझो क्या होती है। जैसे डॉक्टर है, उसका लिंक है हॉस्पिटल के साथ, ठीक है भाई, डॉक्टर हॉस्पिटल में काम करेगा। टीचर टीचर का काम करेगी, टीचर तो यार स्कूल में काम करेगी और तुम्हारे ट्यूशन वगैरह में काम करेगी। तो मैंने कहा हाँ, ऑप्शन में तुम्हें स्कूल दिख रहा था तो तुमने स्कूल लिख दिया। इसे ही एनालॉगी कहते हैं। एक का रिलेशन बी के साथ, उन दोनों में फिर सी का रिलेशन डी के साथ, और उन में कॉमन रिलेशन क्या होगा, इसे ही एनालॉगी कहते हैं। इसके भी टाइप्स होते हैं। वर्ड एनालॉगी तुमने समझा दिया, उसके बाद तुम्हारा फंक्शन एनालॉगी पे आ जाओ। पेन लिखने के काम आता है, फंक्शन बता रहे हैं। पेन का फंक्शन क्या है, लिखने के काम आ रहा है। और नाइफ का काम क्या है, कटिंग के काम आ रहा है। पार्ट एंड होल, फिंगर हैंड्स में होती है, फिंगर हमारी हैंड का पार्ट हो गई, ठीक है, पार्ट एंड होल। तो लीफ किसका पार्ट है, लीफ भाई तुम्हारे ट्री का पार्ट है। इसके बाद एनिमल एंड यंग वन, एनिमल एंड यंग वन में डॉग, डॉग तुम्हारा एनिमल हो गया और इसका यंग वन क्या होगा, पप्पी। कैट, कैट का यंग वन क्या हो गया, किटन। और इन दोनों में रिलेशन है, दोनों एनिमल्स हैं, दोनों के बच्चों के बारे में बात हो रही है। नंबर एनालॉगी में 5 का स्क्वायर 25, रिलेशन 8 का स्क्वायर 64, दोनों में रिलेशन आ गया, स्क्वायर की बात हो रही है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एनालॉगी के, ठीक। अब एक क्वेश्चन आया, इफ डॉक्टर इज डिकोडेड एज EPDVPS देन नर्स विल बी डिकोडेड एज। मैंने कहा ठीक है, इन दोनों का रिलेशन स्टैब्लिश करो। DEOPCDTUOPRS, एक एक वर्ड का एडिशन हो रहा है, नेक्स्ट वर्ड पे जंप हो रहा है, तो नर्स का भी तो रिलेशन वैसे ही निकालेंगे। नर्स के साथ भी नेक्स्ट लेटर गिरा O, UVRSSTEF, तो आंसर आ गया मेरे पास OVSTF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रिवर्स कोडिंग का क्वेश्चन, ए जेड के साथ, बी वाई के साथ, सी एक्स के साथ, तो एम एन एस का रिलेशन क्या होगा। अब एम एन एस का अपोजिट वर्ड निकाल लो। एम एन के साथ लिंक करता है, एन एम के साथ लिंक करता है, एस तुम्हारा एच के साथ लिंक करता है, तो आंसर आ गया तुम्हारे पास NSH। ठीक है, इसके बाद एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में हमें क्वेश्चन दिया, नर्स हेल्प पेशेंट, काम मी लो, डॉक्टर हेल्प चिल्ड्रन, एस सू मी पा, में ये कोडिंग दे रखी है उन लोगों की, ठीक है, इन वर्ड्स की कोडिंग दे रखी है। एंड नेक्स्ट दे रखा है, डॉक्टर ट्रीट पेशेंट, सू ता लो, ऐसे करके कोडिंग दे दी। अब हमसे पूछा कि पेशेंट का कोड बताओ, तो हमने बोला ठीक है भाई, कॉमन कोड पे आ जाओ। आपने हमें ट्रिक बताई है, कॉमन वर्ड्स देख लो, कोई भी फर्स्ट सेकंड में, सेकंड थर्ड में कॉमन क्या आ रहा है, उनकी कोडिंग क्या है, वही आंसर होगा। सेंटेंस फर्स्ट और थर्ड में इन्होंने देखा तो कॉमन आया पेशेंट, और पेशेंट का सेंटेंस फर्स्ट थर्ड में लेगा तो कॉमन आया पेशेंट, ठीक है, ये रहा थर्ड सेंटेंस, इसमें पेशेंट कॉमन आ गया। फर्स्ट सेंटेंस, हाँ इसमें भी पेशेंट कॉमन, इसमें भी पेशेंट तुम्हारा कॉमन आ रहा है, और पेशेंट का कोड है लो, और इसमें क्या है पेशेंट का कोड, इसमें भी लो ही है। तो आपने तो बताया था कॉमन वर्ड कॉमन वर्ड कॉमन कोड, उससे ही आंसर आ जाता है। ठीक है, कॉमन वर्ड कॉमन कोड, पेशेंट का तुम्हारे पास आंसर आ गया लो। ऐसे इनका रिलेशन स्टैब्लिश होता है सेंटेंस कोडिंग का, और मैं क्वेश्चंस भी दूंगी, डोंट वरी, तुम्हें और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे तुम इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में देके जाना, मुझे समझ आएगा तुम लोगों को कितना समझ आ चुका है। नेक्स्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। यही था हमारा, जितना भी मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग एनालॉगी का तुम्हें बता सकती थी यही था। एंड नेक्स्ट तुम लोगों को नोट्स एंड क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, इसके अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएंगे। एंड मैं आज तुम्हें दूसरी बुक से भी क्वेश्चंस देने वाली हूँ। जितना हमने डे 1 और डे 2 आज कवर कर लिया है, दो हमने ऑलमोस्ट 4 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। 2 जनरल इंग्लिश के, जिसने वीडियो नहीं देखी जाके देख लो, मेरे चैनल पर अवेलेबल है। एंड 2 तुम्हारे जनरल इंटेलिजेंस के कवर कर चुके हैं हम लोग। तो और इसके ना मिक्स क्वेश्चन मैं तुम लोगों को आज अपलोड करूंगी, तुम लोग प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। एंड देखो, इनकी क्लासेस ना ज़्यादा लंबी लंबी नहीं होती, मैं पॉइंट पे ही तुम्हें बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। 80 मार्क्स का हमारा CBT होता है, जैसे कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वैसे तुम जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम्हें प्रैक्टिस करोगे, उतना तुम्हारे लिए फेवर में जाएगी वो चीज़। तो तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस की लोड नहीं लेनी, वो मैं तुम्हें टेलीग्राम पे अवेलेबल करा दूंगी। तुम्हें पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, एंड कमेंट में मुझे उस क्वेश्चन का आंसर जरूर देके